नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी जी ट्रंप के जीतने की वेट कर रहे थे? क्योंकि मोदी जी ने पूरे यूरोप को रीशेप करना शुरू कर दिया, या कह लीजिए यूरोप के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो उसको रीशेप करना शुरू कर दिया है, और कोई भी और वर्ल्ड लीडर इसे नहीं कर पाया। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड की तरह होती है, और जो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो बड़े साइलेंटली अपनी मूव्स को सोच समझकर वो प्ले करता है, वेट करता है परफेक्ट मूवमेंट की स्ट्राइक करने के लिए, जिसको बोलते हैं चेक मेट। और मोदी जी ने वही काम किया है, बिकॉज दैट मैन इज नरेंद्र मोदी। ये लीडर ऐसा है जिसने रीडिफाइन कर दिया भारत के रोल को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। आज इज्जत दी जाती है हमारी ओपिनियन की, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट भी है कि क्या मोदी जी यूरोप को रीशेप कर रहे हैं थ्रू बैकडोर, और क्या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वेट कर रहे थे अपने ग्रैंड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस पूरी स्टोरी को मैं आज उजागर करूंगा आपके सामने कि किस तरह से मोदी जी क्लेवरली वो जो यूएसए यूरोपियन यूनियन के जो क्रैक्स हैं उसे कैसे यूज कर रहे हैं, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं भारत के लिए। और ये जो मोदी और ट्रंप की जो पार्टनरशिप है, ये एक ऐसा एक्सेस बनने वाला है जिसमें ग्लोबल पावर शिफ्ट होगी। बड़े इत्मीनान से मैंने इसकी पूरी स्टडी करी है, और जो चीजों को जोड़कर आपके सामने में रख रहा हूं। अब यूरोप जो है आज की डेट में वो क्राइसिस के थ्रू वो जा रहा है। आपको सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन वो हमेशा बोलते हैं वी आर अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ सो मेनी कंट्रीज, लेकिन आज उनका घर डिवाइडेड है। वेस्टर्न यूरोप, जिसको हम बोलते हैं कि जर्मनी है, फ्रांस है, दे आर लाइक ओल्ड गार्ड। ये दादा थे यूरोप के, आज डाउन है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट है, और ऊपर से मुसलमानों ने वहां पर गन डाल दिया। वो बोलते हैं कि इन सबको हमने खत्म करना है। यानी कि उनकी जो लीडरशिप है वो आउटडेटेड है, कोई विजन ही नहीं है अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, जिसमें पोलैंड आता है, हंगरी है, रोमानिया है, वो राइज भी कर रहे हैं, और दे आर हंगरी टू ब्रिंग चेंज इन देयर कंट्री ऑल्सो। और यहीं पर मोदी जी की जो जीनियस है वो काम आती है। यूरोप के अंदर हमने अगर फ्रांस के साथ अपने रिलेशन रखे, अभी तो जर्मनी भी तलवे चाट रहा मोदी जी के कि साथ में काम कर लो। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि यार यूरोप अभी तक जो यूक्रेन का वॉर है उसमें से बाहर नहीं निकला। अमेरिका जो है उसका शिफ्ट हो गया है फोकस एशिया पैसिफिक में, वो अब मिडिल ईस्ट में इतना ध्यान नहीं दे रहा, न यूरोप पर ध्यान दे रहा है। और मोदी जी ने इसी अपॉर्चुनिटी को साइलेंटली यूज किया ब्रिजेस क्रिएट कर कर। और मैं हमेशा बोलता हूं सेंट्रल और एशिया जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, ये पावर हाउस है आज की डेट में। और ये सारे कंट्रीज वो हैं जो उभर रहे हैं, वो जर्मनी और फ्रांस से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर डेस्परेट फॉर मिलिट्री हार्डवेयर, एनर्जी सिक्योरिटी, और उन्होंने एशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। और भारत परफेक्टली पोजीशन्ड है इस मूवमेंट को सीज करने के लिए। ऊपर से सोने पे सुहागा हो जाते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब ट्रंप के जीतने के बाद ये मोदी का मूवमेंट अब शुरू हो गया है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा जो पुराने ट्रेडिशनल अलायंसेस है उसे तोड़ने पे वो लगे रहते हैं कि नए अलायंसेस बनाऊंगा मैं। और ट्रंप के वापस आने में, जो व्हाइट हाउस में वो आने वाला है, उसका जो डॉक्ट्राइन है अमेरिका फर्स्ट, इससे यूरोप जो है वो और ज्यादा नर्क में जाएगा। और यहीं पर मोदी जी की जो लॉन्ग टर्म गेम है वो एविडेंट होती है। वो कैसे? मोदी जी की लीडरशिप में एक जो स्ट्रेटेजिकली अलाइन किया भारत को, वो है पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के साथ। आप देखिए, मोदी जी कभी पोलैंड चले जाते हैं, कभी रोमानिया चले जाते हैं, कभी हंगरी को बोलते हैं कि भाई आप हंगरी हैं तो हम भी हंगरी हैं, आइए मिलकर, इकट्ठे मिलकर हम काम करें। ये जो सारे काम हैं ये मोदी जी ने करने शुरू करी इन अ वेरी सटल वे। वो वैक्यूम फिल कर रहे हैं जो कि यूरोप ने छोड़ दिया था। यूरोप कभी पोलैंड, हंगरी इनको तवज्जो देता नहीं है। यूएस विड्रॉ करता जा रहा है, वेस्टर्न यूरोप नीचे गिर रहा है, और भारत इज मेकिंग इट्स मार्क ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस कोलैबोरेशन में, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन है जो आपको भी पूछना पड़ेगा
कि क्या मोदी जी इस मोमेंट की वेट कर रहे थे कि ट्रंप जब आएगा उसके बाद में ये सारे काम करने शुरू करूंगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो वीक यूरोपियन यूनियन है उसे भारत की जरूरत बाकी सारी दुनिया से ज्यादा पड़ने वाली है। और मोदी जी इसीलिए बोल रहा हूं रीशेप कर रहे हैं यूरोप थ्रू ईस्टर्न गेट, यानी कि हमने बैकडोर से एंट्री ले ली है यूरोप के अंदर। अब आप जर्मनी फ्रांस के एक्सेस को आप भूल जाइए, भारत परवाह ही नहीं करता उसकी, क्योंकि अब यूरोप के अंदर भी पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। और रियल एक्शन जो है वो वेस्ट यूरोप में नहीं है, वो ईस्ट यूरोप में है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस वो राइज कर रहे हैं और मोदी जी इसी पोटेंशियल को टैप कर रहे हैं जैसे कोई और लीडर नहीं कर रहा। शी जिनपिंग ने भी इधर अब देखना शुरू किया है। मोदी जी ऑलरेडी ब्रिजेस बना चुके हैं। पोलैंड ले लीजिए, पोलैंड जो है राइजिंग स्टार ऑफ यूरोप है, वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज भी कर रहा है एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, जबकि बाकी सारी जो मिलिट्रीज हैं वो डील कर रही हैं साउथ कोरिया से, जापान से, और भारत इसी मार्केट को टैप कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। और हमारे जो डिफेंस इनिशिएटिव्स हैं वो अब सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में घुसने शुरू हो गए। तेजस जेट्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, इनके लिए बायर्स हम ढूंढ रहे हैं इस रीजन के अंदर। यानी कि जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं और इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने वाला है यूरोप के अंदर। इसीलिए फ्रांस ने बोल दिया आपका पिनाका चाहिए हमें। दोस्तों, रोमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, ये भी दे आर ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपैंड देयर न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज। वो न्यूक्लियर पावर में एंटर करना चाहते हैं और भारत ने बोल दिया कि हम घुसने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया की इसके अंदर एक मेजर प्लेयर है उस रीजन में, लेकिन भारत की एक्सपर्टीज इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी है, एस्टेब्लिश्ड है। हम ये चीजें उन्हें ऑल्टरनेट देना चाहते हैं साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया महंगा है, हमारा बहुत सस्ता है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप की कंट्री को ऑलरेडी शोकेस करना शुरू कर दिया, अपनी एबिलिटीज को दिखाना लगे कि हम कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट सॉल्यूशंस आपको दे सकते हैं। क्लीन एनर्जी में हमारी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा है आज की डेट में। सोलर है, विंड है, व्हाई नॉट न्यूक्लियर ऑल्सो। यानी कि जो मोदी जी का जो विजन है वो ट्रांस अटलांटिक से निकलकर अब ट्रांस ओशियानिक हो चुका है, और यही रियल मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी सिर्फ यूरोप के रिलेशन को रीशेप नहीं कर रहे फॉर इंडियाज गेन, वो यूरोप को हेल्प भी कर रहे हैं कि आप अपनी अलायंस को दोबारा सोच लीजिए कि किसके दोस्त हैं, किसके दुश्मन हैं। और पिछले 10 साल से हमने देखा कि भाई जो यूरोप है वो दे वर ऑलवेज रिलायंट ऑन आइदर यूएस और ऑन चाइना। लेकिन मोदी जी ने इनसे बात करने की बजाय मोदी जी ने एंगेजमेंट शुरू कर दिया सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ। यानी कि जो मोदी जी की पॉलिसी थी लुक ईस्ट, वो भारत ने एशिया में भी करके दिखाया, अब यूरोप में भी वो करते जा रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए फ्यूचर जहां पर यूरोप के ट्रेडिंग नेटवर्क्स वो यूरोप वॉशिंगटन के, बर्लिन के और पेरिस के या बेजिंग के आसपास नहीं घूमेंगे, वो घूमेंगे न्यू दिल्ली से, सियोल से, टोक्यो से। और इसी को मैं बोलता हूं ट्रांस ओशियानिक नेटवर्क, जो चैलेंज करेगा चाइना की डोमिनेंस को, जो चैलेंज करेगा यूरोप की डिपेंडेंसी को यूएसए के ऊपर। और यही मोदी जी की विजन है जो ग्लोबल रीअलाइन में परफेक्टली प्लेस्ड है। और मत भूलना चाइना फैक्टर भी बहुत बड़ा है, जिसे मोदी जी एक साइलेंट वॉर की तरह उसे जीतते जा रहे हैं। चाइना की जो शैडो है वो यूरोप के ऊपर मंडरा रही है काले बादलों की तरह, और जर्मनी रेजिस्ट कर रहा है कि भाई यूरोपियन यूनियन ने जो टैरिफ्स लगाए हैं चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसने रेजिस्ट किया कि नहीं, चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाना। यानी कि जर्मनी ने दिखा दिया दे आर फ्रेगमेंटेड, दे फील कि वो दादा है यूरोप के। लेकिन सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करती ना जर्मनी के ऊपर ना चाइना के ऊपर। इसलिए मोदी जी ने इस कंट्रीज को, दोबारा दिखा देता हूं आपको, इन कंट्रीज के ऊपर मोदी जी ने अपनी रिलायंस दिखा दी है कि भाई देयर इज अ ह्यूज यूनिक अपॉर्चुनिटी इन दीज कंट्रीज। और इसीलिए भारत ने ऑलरेडी लीड करना शुरू कर दिया एक काउंटर करने के लिए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। और हमने पार्टनर कर दिया इन
ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और मोदी जी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रहे हैं भारत को एज यूरोप्स प्रेफर्ड पार्टनर इन रिड्यूसिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। दोस्तों, ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं है, ये बैटल है आइडियोलॉजीज की। और मोदी जी, अंडर मोदी इंडिया इमर्ज कर रहा है एक, जिसको बोलते हैं ना, टॉर्च लेकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। हम लीडिंग है। अमेरिका में इलेक्शंस का हाल देख लीजिए क्या है। एंड वी आर स्टैंडिंग फर्म ऑल्सो। जो अथॉरिटेरियन मॉडल्स हैं चाइना के, उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं। भागना पड़ा बॉर्डर से क्योंकि हम डटे रहे। और यूरोप, स्पेशली ईस्टर्न ब्लॉक, वो देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। अगर भारत चाइना के खिलाफ खड़ सकता है तो ईस्टर्न यूरोप की तो लगती है चाइना के साथ। दे आर रेडी टू स्टैंड ऑल्सो। और ऊपर से ट्रंप मोदी, जिसको मैं बोलता हूं ट्रमोडी, ये सुनामी है ये। और ये मैं बोलता हूं ये मैच है जियो पॉलिटिकल का। अगर कोई स्वर्ग होगा जियो पॉलिटिक्स का, उसके अंदर ये मैच मेकिंग हुई है ट्रम्प मोदी की। क्योंकि ट्रंप की विक्ट्री जो 2024 के अंदर आई है, ये सुपर चार्ज कर देगी मोदी के जो यूरोपियन एम्बिशंस है उसको। क्योंकि जो ट्रंप का अमेरिका है, वो पुल बैक करेगा अपनी कमिटमेंट जो उसने यूरोप को दिया है, अमेरिका ने उससे पुल बैक करने वाला है। नेटो को डिसमेंटल भी हो सकता है वो कर दे। यानी कि यहां पर एक पावर वैक्यूम ये बनने वाला है। एंड मोदी इज रेडी टू फिल दैट वैक्यूम। क्योंकि चाइना पे ट्रस्ट नहीं है, यूरोप का, इवन कि फ्रांस और जर्मनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और वहां पर अगर कोई वैक्यूम फिल कर सकता है तो अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, हम ही हैं। यानी कि ट्रंप और मोदी ये दोनों मिलकर जिसको बोलते हैं पिंग पोंग खेलेंगे यूरोप के साथ। और जो ट्रंप है उसका फोकस है सिर्फ चाइना को कंटेन करना, ताकि इंडो पैसिफिक में जो चाइना ने इतनी दादागिरी करी है वो वहां पर उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए मोदी जी ने अपनी पोजीशन को या अपनी इन्फ्लुएंस को यूरोप के अंदर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये रीडिफाइन करेंगे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को। जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जर्मनी और फ्रांस, इनको साइड पे किया जाएगा, साइडलाइन किया जाएगा। और एक न्यू एक्सिस बनेगा पावर का, जिसके अंदर आप देखेंगे वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली, वॉर्सो और टोक्यो। ये जो तिगड़ी चौगड़ी है ये अब रीडिफाइन करेगी ये पुराने प्लेयर्स की दादागिरी को। दोस्तों, भारत का जो रोल है यूरोप के जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है, यूरोप की जो स्ट्रगल है, उसको ये फिल करेगा। क्योंकि यूरोप आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है इनोवेशन में, प्रोडक्टिविटी में, और भारत ऑफर कर रहा है ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। और जो मोदी जी की पॉलिसीज है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया भारत को हब ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और यूरोपियन यूनियन सीखने की कोशिश कर रहा है भारत से, स्पेशली ईस्टर्न मेंबर्स, क्योंकि उनकी सिचुएशन भारत से कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। बंदे कहते हैं कि यार तुम भी नीचे, मैं भी नीचे चले, मिलकर आगे चलते हैं। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन की जो ईस्टर्न मेंबर्स हैं, दे आर गोइंग टू गेन इमेंसली फ्रॉम पार्टनरशिप विद भारत। क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं, स्टार्टअप्स का एक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस है जो बनता जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। और इमेजिन कीजिए, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो स्मार्ट सिटीज प्रोवाइड करेंगी, बनाएंगी पोलैंड में जाकर, बाय प्रोवाइडिंग एआई सॉल्यूशंस टू रोमानिया। ऑलरेडी हमने डील साइन कर ली उनके साथ, और ये ऑलरेडी हो रहा है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मोदी जी साइलेंटली वो लेते जा रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन यूरोप में खड़ा कर दिया। क्योंकि मोदी जी एक तो चीज है कि लंबी गेम खेलते हैं, छोटी गेम नहीं खेलते योगी जी की तरह। योगी जी बोलते हैं तब काम तमाम करो, मोदी जी कहते हैं लंबी गेम। यानी कि जो यूरोप है वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में से निकल रहा है, अमेरिका अपने अंदर झांक रहा है कि अब आगे क्या करना है, और मोदी जी ने रीशेप करना शुरू कर दिया ग्लोबल ऑर्डर को। उनकी जो एंगेजमेंट है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ, वो सिर्फ ट्रेड और डिफेंस की नहीं है दोस्तों, वो एक नया पावर स्ट्रक्चर खड़ा करने की भी है, जहां पर भारत सबसे ऊंचा खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। फ्रांस और जर्मनी हमें ऊंचा खड़ा नहीं देखना चाहते, लेकिन सेंट्रल एशिया के पास, सेंट्रल यूरोप के पास कोई चॉइस ही नहीं है। और जो ट्रंप है वो व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद क्या करेगा, आप सबको मालूम है, वो नेटो को और यूरोप को डिसमेंटल करने वाला है। और जो टाइमिंग है
इट कुड नॉट हैव बीन बेटर कि ट्रंप अभी वापस आए हैं। तो मोदी जी का विजन है सेल्फ रिलायंट का, ग्लोबल रिस्पेक्ट भारत को मिलनी चाहिए। वो ड्रीम नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी बनता जा रहा है और ये रियलिटी हमारे सामने उभरती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ये सुने कि यूरोप की जो डिविजन्स हैं, ट्रंप की पॉलिसीज हैं जो यूरोप को और डिवाइड कर रही हैं, तो ये मत भूलना कि मोदी वो अनफोर्सीन वो फोर्स है जो ये सारी चेंज को ड्राइव भी कर रहा है। वो रीशेप कर रहे हैं यूरोप को लाइक नो वन एल्स कुड हैव एवर थॉट ऑफ। दुनिया देख रही है कि भारत लीड कैसे करता है ये नए जियोपॉलिटिक्स की गेम के अंदर, जिसको मैं चेस बोर्ड का एक ग्रैंड मास्टर बोलता हूं मोदी को। जयशंकर जी ऐसे ही नहीं है, आज वो ईस्टर्न यूरोप में होते हैं और उसके बाद सेंट्रल और यूरोप चले जाते हैं, फिर लैटिन अमेरिका जाते हैं, अगले दिन वो किसी और कंट्री में बैठे होते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये है भारत का स्टेटस, जहां पर हमने आकर अपने एडवर्सरीज को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि अगली स्टेप मोदी जी की क्या होगी। और यही गेम है जिसको मैं टॉम एंड जेरी की गेम खेलता हूं, देखता हूं, जिसमें हम वाट लगा रहे हैं टॉम की एवरीडे। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।